हम तो बारी बारी ये कह रहे हैं कि ये हमारी तौहीन नहीं हो रही। जब हमें जब कोर्ट के ऑर्डर्स को जेल के वो और वो जो हमारे वहाँ सिपाही खड़े होते हैं वो एएसआई मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं कि कोर्ट ऑर्डर को हम यहाँ कोई समझता। अब हमें खौफ इस चीज़ का है कि अगर कोर्ट ऑर्डर्स की ये मजाक है, इस वक्त एक सिपाही भी मजाक कर रहा है और वो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक कर्नल की चलती है, तो आप सोचें कि हमारा ये अब जज साहब क्या करेंगे। इनकी रोज़ बरोज़ तौहीन बढ़ती जा रही है, रोज़ इनकी तौहीन हो रही है जजेस की। तो हम तो आपस में ये बात कर रहे थे, हमें अगर इंसाफ चाहिए और हमने अगर किसी से इंसाफ लेना, और इमरान खान ने कहाँ से इंसाफ लेंगे जबकि एक सिपाही भी नहीं मान रहा जज की। तो अगर कल जजेस इमरान खान के लिए भी फैसला देंगे या उनके केसेस सुनने की जुर्रत करेंगे तो फिर ही जाके फैसला हो सकता है। ये तो इमरान खान के केसेस भी नहीं सुन रहे हैं, हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे। मकसद ये है कि हमें असल में मिलकर हम सारे आपस में बात कर रहे थे कि असल में तो हमें सारों को मिलके जजेस का साथ देना चाहिए, इनको हौसला देना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ये हमें इंसाफ दे सकें। और ये जो 26वीं तरमीम है जिस पे इमरान खान हर दफ़ा बात करते हैं, जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने मुहिम भी चलाई थी, आज उसके नताइज आपको कोर्ट्स में नज़र आ रहे हैं कि जजेस बेचारे बेबस हैं। हमें जजेस के साथ खड़े होना है। और आप देख लें कि आपकी 2 अपोजिशन लीडर्स यहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान के। उस दिन जब हमें तो चले, हम तो आम शहरी हैं, हमें तो चलो पुलिस एक दड़बे में बंद कर दे या पुलिस वैन में डाल दें। पाकिस्तान के पंजाब के अपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर, इनको उठा के जिस तरह इन्होंने वो वैन के अंदर डालकर और जाके बियाबान में छोड़ दिया था, ये तो इनको लॉयर्स ही बताएंगे कि ये कितनी सीरियस वायलेशन है। ये बताएं, ये स्टेट के ख़िलाफ़ पुलिस आपके एक्शन ले रही है, यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। आप जैसे आज उमर अयूब साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान सीरियस हालात में है, जंग की तरफ जा रहा है, और ला कानूनियत के अंदर पाकिस्तान का क्या बनेगा। हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए इस वक्त, और ये जो जजेस हैं इनका साथ देना चाहिए ताकि ये मजबूत हो और हमें इंसाफ दे सकें। आपने आखिरी जुमले में कहा जज साहब कि आप उनको बुलाएं और खींचें, किसको खींचे नहीं। आपको पता है कि मुझे भी लॉ का पता है, क्योंकि मैं देख चुकी। मैं एक दफ़ा जज लाहौर एटीसी कोर्ट में जज साहब से पूछा, जज साहब ये जो आयो 1 साल से नहीं आ रहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आ रहा, तो ये आपकी जो तौहीन करते हैं इसकी क्या सज़ा है। उन्होंने कहा 6 महीने कैद। उन्होंने जज साहब ने मुझे बताया था। तो जब तौहीन अदालत होता है 6 महीने की कैद देनी चाहिए जज साहब को। हाँ, मुझे तो ये जज साहब ने बताया था, इसलिए मुझे पता है। और मैंने इन जज साहब को बता दिया कि आप उनको सज़ा नहीं देंगे तो वो रोज़ तहीन करेंगे इनकी। तो अब उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मंगवा कर 12 बजे आज 12 बजे हम कहीं नहीं जा रहे, इधर ही हम इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि हमें जजेस के साथ खड़े होना, उनको सपोर्ट देनी है। हमें क्या पता उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर्स हैं, हमें जजेस के साथ खड़े होना है। हमारे पास और कोई, पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है, इंसाफ के साथ खड़े होना पड़ेगा। अचानक से ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई कि पहले तो इमरान खान से मुलाकातें होती रही हैं, फैमिली की भी, वकला की भी, ये अचानक से मुलाकातों का बंद होना क्या इशारा है? इमरान खान को आइसोलेशन, कोई खौफजदा होता है ना, फिर ये हरकतें करते हैं। अब पाकिस्तान बॉर्डरों पे मुश्किल में है, जिसके लिए हमने अपनी फ़ौज के ऊपर, हम अपने उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप बताएं, इमरान खान को आपने आइसोलेट कर दिया। आज इतना जो बड़ा किस्से हो गए हैं, उसके अंदर आज भी जो उनके पार्टी के लोग, उनके लोगों ने जो उनको मिलना चाहिए, अगर ये पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र होगी ना, अगर किसी को फ़िक्र होगी तो सबसे पहले इनके पार्टी के लोगों को खुद भेजें इनके पास कि जाएं, जाके आप मशावरत करके अपने लीडर के साथ, ताकि आप आके सिक्योरिटी के बारे में संजीदगी से आप बात कर सकें। आप देखते हैं कि आज हमारे जो इमरान खान के जो पार्टी के लोग हैं, ये कौन रोक रहा है? कोर्ट ने तो इजाज़त दी है, आपको पता है कि पूरी इजाज़त है इनके पास लिस्टें हैं। आप बताएं, चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी है, 3 रुकनी बेंच ने इजाज़त दी है। आज देखने की बात होएगी कि आया ये पाकिस्तान की सूरत हाल पे संजीदगी दिखाएंगे। तो अगर होते तो आज जज साहब कहते फ़ौरन जाएं, सारे पार्टी के लोग फ़ौरन पहुँचे इमरान खान के पास, उनके साथ मशावरत करके, ताकि जब सिक्योरिटी की बात हो तो एक कंसेंसस हो, नेशनल कंसेंसस हो।
तो आज तो बहुत बड़ा इम्तिहान उन लोगों का है जिन्होंने इनको पाबंदी लगाई हुई है, इनकी बैन लगाया हुआ है मुलाकातों से, आज उनका इम्तिहान है। अच्छा, उमर अयूब साहब, भारत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से बहुत सख्त किस्म के बयान आए हैं। सिंध ताश माहिदा मौक़िफ़ कर दिया गया है और जो एम्बेसीज के लोग हैं, अमला है, उनको भी मुल्क छोड़ने का कहा गया है। PTI की क्या स्टैंडिंग है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ इस वक्त, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आए हैं। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन नेशनल असम्बली, फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे मुलाकात, और आपके चीफ विप जो है नेशनल असम्बली की यहाँ पे भी मौजूद है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जज साहब से मैंने गुजारिश की कि मैं बेंच को एड्रेस कर सकूँ, और सबसे पहली पॉइंट उनको मैंने कहा जी ज़रा मुताला कर लें मेरे साथ आर्टिकल 7 का, जहाँ पे रियासत की डेफिनेशन उन्होंने भी पढ़ी, मैंने भी उनके साथ पढ़ा। रियासत है क्या? मैं फिर रिपीट करता हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ। आपकी मजलिस शूरा, नेशनल असम्बली, सेनेट और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सूबाई असम्बलियाँ, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेंजर्स, मुसल्लफ फाज, ये आपका पुलिस, कस्टम्स, ये औजार हैं स्टेट के। जज साहब को मैंने बताया जी उमर अयूब को, शबली फराज साहब को साइड पे करें। हमारी गाड़ी पे रियासत पाकिस्तान का झंडा है, हमारा रास्ता एक ASI और हवलदार रोकता है, और कोर्ट में मैंने कहा, वहाँ पे वो कहता है जी मैं किसी रियासत को नहीं मानता, मैं किसी अदालत को नहीं मानता, मैं इस अदालत जो एक रियासत का सतून है उसको नहीं मानता। मैं मानता हूँ अडियाला जेल में एक स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल की ऑर्डर। कहाँ पे गई रियासत, कहाँ पे गया रेट ऑफ लॉ, कहाँ पे गया आइन और कानून की पासदारी? पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं। मैंने जज साहब से इस्तिदाद की कि जज साहब इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, पहले किसी जंग में नहीं हुई, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये इसी तरह ही ये आपके मुंह पे थप्पड़ मारे और आप कहें कि मैं थप्पड़ ही समझा, उसने मार दिया भाई, आपने रिएक्शन करना है। वहाँ पे उनके शहरी मारे गए हैं, हमने कहा है ठीक है हम लोग कंडेम करते हैं, पर पाकिस्तान का उसके साथ क्या नेक्सस है? हिंदुस्तान ने के अंदर या टेररिज्म हुई है, वो अपने टेररिस्ट को पकड़ें, पाकिस्तान के साथ ये क्या करने की बात है? नंबर 1। नंबर 2, सबसे अहम बात, आज सुबह भी मैंने ट्वीट की है, कल से मैं कर रहा हूँ, हमारी ये वीक नीड, जेली नीड, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको PM, प्राइम मिनिस्टर होता है PM, मैं इसको कहता हूँ प्राइम मपेट वो कठपुतलियों का प्रोग्राम होता था, प्राइम मपेट शोबाज शरीफ, उसकी तरफ से स्टेटमेंट ही आपकी विशी वाशी आई है। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये डिफेंसिव स्टेटमेंट्स, अगला आपको मुंह पे तमाचे मार रहा है। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपकी जोग्राफाई सरहदें पाकिस्तान की ख़वातीन ज़रा 3 चीज़ों पे मुयसर होती है। नंबर 1, आपका नेशनल कोहीजन। नेशनल कोहीजन तब होता है जब कौमी हम आंगी होती है। कौमी हम आंगी उस वक्त होती है जिस वक्त लीडरशिप स्ट्रांग होती है। लीडर हमारा सबसे मकबूल तरीन, आपने उसको बिठाया हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में, और प्राइम मपेट को, शोबाज शरीफ को इधर किया। ये कल ऐलान जंग करता है, कौन इसके पीछे खड़ा होगा? कौम को मुत्तहिद करने वाला एक शख्स है, वो बैठा हुआ है अडियाला जेल में। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, आपका बलूचिस्तान में हालात देखें, KP के बॉर्डर एरियाज में देखें, गिलगित बल्तिस्तान में देखें, पंजाब जो है वो आपका पक्के और कच्चे के डाकू में आ रहा है। अहमद नूरानी के 2 भाई बाजियाब होते हैं, आपके कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकू ने उनको दिया है। सिंध में पानी का इशू है, सिंध में पानी का इशू हम लोग लाते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन 12 मार्च की मैंने यहाँ पे लेटर स्पीकर को, सेक्रेटरी जनरल को लिखा है, वो गायब हो जाती है। जुनेद अख्तर काटलांग ड्रोन अटैक पे बात करता है, जो मसवदा है उसकी स्पीच का, वो अंदर आके कोई डिलीट करके ले जाता है। हमारे नेशनल असम्बली के अंदर आपका हाजूज माजूज जो इंटेलिजेंस के लोग हों, जिन्नात हों, आके लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। स्पीकर में इतनी भी तड़ नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करके उनके DGs को बुलाए और क्या मैं तुम्हारे इन लोगों के खिलाफ और तुम लोगों के खिलाफ मैं FIR दर्ज करता हूँ और आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स, और कोर्ट में मैं लेके जाऊँगा। जब ये नहीं होगा तो आपका आइन नहीं होगा, आपका कानून नहीं होगा, आपका नेशनल कोहीजन नहीं होगी, और इस वक्त आपकी इकॉनमी डेड है। मैं आपके तवज्जुह से बोलना चाहता हूं कि आपके पास कर्जों का बोझ इन 2 सालों में 14,550 अरब रुपए बढ़ा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी, आपकी सनत -5% से ड्रॉप हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 20 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं।
यहाँ पे आपका वीट क्राइसिस आप देखें, कीमतें आसमान से बात कर रही हैं, लोग बेरोजगार हैं। ये वो हालात हैं जो मुल्क में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जहाज, टैंक, ये चीज़ें JP8 और JP6 फ्यूल से चलती हैं, टर्बाइन इंजन जहाज की। ये जेट फाइटर पायलट यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर, मैं खुद एक पायलट हूँ। आपको ये बताऊं कि 550 अरब रुपए का तेल स्मगल होता है ईरान से। वो स्मगल होने की वजह से यहाँ पे हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 80 रुपए लीटर लगाई हुई है। उसकी वजह से, महंगे फ्यूल की वजह से आपकी रिफाइनरीज जो है वो तेल प्रोसेस ही नहीं कर सकती हैं, रिफाइन नहीं कर सकती हैं। उसके साथ जेट फ्यूल रिफाइन नहीं हो रहा। और एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि हमें जेट फ्यूल की चाहिए। जंगें चलती हैं ख़वातीन व हज़रात आपके लॉजिस्टिक्स पे। स्ट्रेटजी अपनी जगह, एक बड़ा मशहूर जनरल था, उससे पूछा किसने कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी। उसने कहा था स्ट्रेटजी जो है वो आपका, उसका एग्जैक्ट अंग्रेजी के अल्फाज थे, जनरल्स थिंक लॉजिस्टिक्स, एमेचर्स थिंक स्ट्रेटजी। और एक दूसरा शख्स था, उसने कहा था, फेमस शख्स था, उसने कहा था वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स अलोन। यहाँ पे सियासतदान मौजूद हैं, ये कौमी हम आगे चाहिए। और सबसे अहम चीज़, आपका लीडर अंदर पड़ा हुआ। मैंने आपको तीनों वेरिएबल्स जिसके ऊपर एक आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपकी जोग्राफाई सरहदें हैं, मुनसर होती हैं, मैंने आपको बता दिया। नेशनल कोहेजन, कौमी मांगी आपकी नहीं रही, क्योंकि आपने जेल में किया हुआ एक शख्स को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। आपका इकॉनमी जो है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपका क्रेडिबल डिफेंस, आपने ये शहबाज शरीफ ने और PDM-1 हुकूमत ने $850 मिलियन के 85 करोड़ रुपए के आर्टिलरी शेल जो है वो यूक्रेन एक्सपोर्ट कर दिए थे। आपको ये भी बताता चलूँ कि आपका जंग में सबसे दो अहम चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में उसको AAA कहते हैं, अल्लाह, आर्टिलरी, एयरफोर्स। एयरफोर्स के जहाज़ों में तेल होगा तो उड़ेंगे ना, आपके पास आर्टिलरी शेल होगा तो आप करेंगे। यूक्रेन से नेटो ने और अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान से मंगवाए थे? क्योंकि आर्टिलरी शेल्स की कमी है। हमारे स्टॉक से वो चला गया, उसको कब रिप्लेनिश किया? ये वो चीज़ें हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शायद सोशल मीडिया चला दे। नेशनल मीडिया चलाने में ये कासिर है, क्योंकि नेशनल मीडिया के गले पे आपकी डिजिटल पाकिस्तान बिल और पीका एक्ट के ज़रिए आपकी छुरी चला दी गई है। मीडिया इम्पोर्टेंट हो चुका है। मीडिया मालकान, जो रियल एस्टेट मालकान है, उनको ये डर होता है कि जी DHA आके हम पे कब्जा ना कर। सर ये बता दें कि आज कौमी सलामती कमेटी